दर्शकों, जय भीम। मैं राजेश मिश्रा न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज तारीख 11/9/2023 को हमारे कुछ मुंबई के साथी नागपुर में आए हैं और 10 नंबर इंदौर में 10 नंबर पुलिया करके एक जगह है, वहाँ पे शहीद स्मारक है। और ये शहीद स्मारक उन वीरों के नाम से बनाया गया है जो नामांतर आंदोलन में शहीद हुए थे। और नामांतर आंदोलन के शहीद होने के और कुछ समय बाद में बनाया गया है, लेकिन वो एक केंद्र बिंदु रहा है नामांतर आंदोलन का। उस ज़माने में हम भी कोई आंदोलन देखे हैं, उधर से गोलियां चलती थी तो इधर से लोग पत्थर मारते थे। क्यों कि दलित जनता के पास में तो ना बंदूक होती थी ना कोई दूसरा कुछ होता था, लेकिन वो अपने दम के बल पे इतना विरोध करते थे कि जिसे कोई हद नहीं, हमने अपने आँखों से देखा है। तो आज उस जगह को विजिट देने के लिए मुंबई से सुबोध मौर्य जी आए हैं और सुरेश केदार जी आए हैं, और वो भी एक चळवळ से जुड़े हुए लोग हैं। और नागपुर में इतनी अच्छी जगह है ये शहीद स्मारक, तो उनसे उनकी इच्छा थी कि हम लोग देखें करके, तो इसलिए आज वो मिलने आए हैं। और उनको बताया, हमारे जो इंदौर के रहने वाले सरोजी मेश्राम, उन्होंने इंसिस्ट किया उनको कि आइए देखिए करके ये वाला, और वो देख के बहुत प्रभावित हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनको जानना चाहेंगे कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं हम लोग सुबोध मौर्य और सुरेश केदार जी से। धन्यवाद। शहीद स्मारक 10 नंबर पुलिया, और ये एक चळवळ का केंद्र बिंदु रहा है और जिसको इंदिरा बाल किला कहा जाता था। आज उन्होंने यहाँ पे अपना विचार प्रकट करने के लिए आया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप, शायद हम लोग कुछ जो नई पीढ़ी है वो आपको पहचानती नहीं होगी या कुछ लोग पहचानते भी होंगे, लेकिन आपका आंदोलन के साथ में काफ़ी अच्छा समय रहा है। और जिस दमनकारी जब सरकार थी उस वक्त से आप इस आंदोलन में काम करते हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए मौर्य जी पहले। आज मुझे यहाँ अच्छा लगा कि आज मैं यहाँ आया हूँ। ये जो शहीद स्मारक है, मैं नागपुर में बहुत बार आया था, मगर मुझे शहीद स्मारक ऐसा बनाया ऐसा पता नहीं था। मगर सरोज मेश्राम जी ने बताया कि शहीद स्मारक यहाँ है, और मुझे देखकर यहाँ जनार्दन मावाड़े से लेकर पोचीराम कांबळे, चंद्र कांबळे और जो अलग अलग कई शहीद हुए नामांतर आंदोलन के अंदर, उनका ये स्मारक बनाया है। क्योंकि ये ऐसी स्मृति हमको जतन करनी चाहिए। मराठवाड़ा विद्यापीठ का बाबा साहब अम्बेडकर को नाम देने का जो आंदोलन हुआ था, नामांतर आंदोलन, उस आंदोलन के अंदर हम मुंबई के अंदर बड़ी संख्या में शरीक हुए थे। मैं खुद उस आंदोलन के अंदर आरसर रोड जेल के अंदर 14 दिन भी था। और हमने देखा है कि वो आंदोलन की वजह से आज जो नई पीढ़ी आई है, जो नई लीडरशिप जो आई है, नेतृत्व जो आया, दलित नेतृत्व और नई कई कार्यकर्ता उसमें से उभर आए हैं। और उन्होंने उस आंदोलन ने कई लोगों को प्रेरणा दी है। आंदोलन की, संगठन की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारों की जो प्रेरणा है वो उनको मिली है। और ऐसा जो शहीद हुए आंदोलन के लिए, उनका जो यह स्मारक बनाया है यहाँ की जो स्थानिक कार्यकर्ता की अगुवाई से, ये बहुत ही स्फूर्तिदायक है। और इस स्फूर्ति को हम महाराष्ट्र के अंदर और बाकी सभी जगह लेके जाएंगे। और मैं इन सभी शहीदों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। चाहेंगे कि जो सुबोध मौर्य जी जो है वो दलित पैंथर के चळवळ में अग्रणी कार्यकर्ता, बोलिए हम लोग नेता को नहीं मानते इस बात को, लेकिन अग्रणी रहे हैं। आप उस वक्त थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वो जानने की कोशिश नहीं कर रही है। क्या दलित पैंथर का जो पूरा एक आंदोलन हुआ उस वक्त, मैं डायरेक्ट उसमें शरीक नहीं था, मगर मैं देख रहा था और मेरे पिताजी और बाकी लोग उससे जुड़े हुए रहे। और मुंबई के अंदर खास करके 74 के अंदर जो वर्ली के अंदर बड़ा एक दलितों पे हमला हुआ था, शिवसेना के गुंडे ने हमला किया था, उसके खिलाफ में जो जुलूस निकला था, उस जुलूस के साथ और बाकी भी विधानसभा घेराव और बाकी कई आंदोलन मुंबई के अंदर हुए दलित पैंथर के, उस आंदोलन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और उसमें मैं बाद में दलित पैंथर की अगुवाई के अंदर बाद में भारतीय दलित पैंथर बनी। और जो नामांतर का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मेरा बहुत नज़दीक का एक ये रहा, अरुण कांबळे है,
और बाकी कई जो लोग थे, भी रामदास आठवले उसमें से उभर कर आए हैं, अविनाश महातेकर है, भाई संगारे है, नामदेव ढसाल जी है, राजा ढाले, ये सब लोग दलित पंथर से जुड़े हुए रहे। मगर ख़ास करके मेरा जो संबंध नामदेव ढसाल जी से ज़्यादा आया, और अरुण कांबळे और बाकी जो साथी थे, भाई संगारे, इनसे नदी का संबंध आया। और एक जोश दलित पैंथर के आंदोलन से एक हुआ कि बाबा साहब के निधन के बाद में अम्बेडकर जो एक दौर था, उस दौर के अंदर दलित पैंथर ने एक अच्छी प्रेरणा दी, आंदोलन की जो प्रेरणा उस आंदोलन से मिली है। और कई नौजवान उससे आगे आए, और मुंबई शहर के अंदर और मुंबई के आसपास के बाकी इलाके और महाराष्ट्र के अंदर बाद में दलित पैंथर का आंदोलन, ये नामांतर के पीरियड के अंदर ही, नामांतर के आंदोलन के वक्त ही दलित पैंथर ये पूरे महाराष्ट्र भर में फैली है, और ये उसका एक बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ में सुरेश केदारे जी भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हाँ मराठी भी बोले कि तो चलेगा। आज यहाँ हमारे मूवमेंट से जुड़े मेरे खास स्नेही मित्र सरोज जी, मेश्राम जी, इनके कहने पे आज हम नागपुर में आए हैं, और बहुत दिल को खुशी हुई, सुकून हुआ कि आज इस अवसर पर नागपुर में इस शहीद स्मारक को अभिवादन करने का मौका उनके बदौलत मिला। सही माने में देखेगा तो 1972 की जो दलित पैंथर की मूवमेंट है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस मूवमेंट की बड़े जोर से चर्चा हो गई, यूनिवर्सिटी लेवल से लेके इंटेलेक्चुअल लेवल और बाकी के हर स्तर पे, वो दलित पैंथर की मूवमेंट थी कि जिसके नेता नामदेव ढसाल, राजा ढाले, जबी पवार, अर्जुन डांगले, अविनाश महातेकर और बहुत सारे लोग हैं। और उसमें से जैसा सुबोध ने हमारे बताया कि दलित मूवमेंट से जुड़े हुए जो आंदोलन है, जिसकी एक हिस्टोरिकल पन्ने आज हमारे सामने है, उसमें से पैंथर के आंदोलन के बाद जो रिडल्स का हुआ आंदोलन, नामांतर का आंदोलन हुआ, ये सब आंदोलन ये मील के पत्थर है। और इसके लिए जो मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिलना चाहिए करके समाज के हर स्तर के कार्यकर्ता ने, वो सिर्फ पैंथर का नहीं, वो सिर्फ भारतीय दलित पैंथर का नहीं, तो उसमें से कई योगदान ज़्यादा जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोग थे, यूक्रेन के लोग थे, समाजवादी लोग थे, बाकी के लोग थे, ये सब लोगों का एक बड़ा योगदान रहा। और अभी जिस शहीदों को हमने अभिवादन किया, वो सब कोचीराम कामले से लेके, मेवाड़े से लेके, बाकी के गौतम वाघमारे और अन्य तमाम जो शहीद हुए हैं, आज उनका स्मारक यहाँ बहुत प्रेरणादायी है, बहुत एक हौसला देने वाला स्मारक है। और जिन कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से ये खड़ा किया, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इस मौके पे मैं ये सब शहीदों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज सही माने में देखेगा तो जो हमारे मुक्तिदाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिन्होंने एक सपना देखा था कि इस देश में वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज रचना निर्माण होके यहाँ जो डेमोक्रेसी आएगी, वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, अगर वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल डेमोक्रेसी और इकॉनॉमिकल डेमोक्रेसी, ज्याला आपण सामाजिक लोकशाही आणि आर्थिक लोकशाही म्हणतो, अगर ये इसके साथ में नहीं आएंगे
तो इस देश में क्या हश्र होने वाला है और क्या एक माहौल खड़ा रहने वाला है, ये हम देख रहे हैं आज। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अगर सही ढंग से हमको जो हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है, अगर वो रास्ता से हम लगन से चल पड़े तो मुझे लगता है हम कामयाबी हासिल जरूर कर पाएंगे। ऐसा मैं आज के मौके पे कहना चाहता हूँ। मैं राजेश मेश्राम, न्यूज़ इंडिया के लिए नागपुर से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।